हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मॉडल सेट प्रैक्टिस 52 से 54 तक होगा। इससे पहले हम 51 तक करा चुके हैं और इसको आपको रिवीजन के तौर पर लेना है। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी से कराते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? फर्स्ट, भोजन के लिए विभिन्न जीवों एक दूसरे के पराश्रित रहते हैं। इस प्रकार का श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधा जो होता है श्रृंखला के प्रारंभ में हो जाते हैं। इसमें हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तथा इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे जो है क्या हो जाएंगे? श्रृंखला के निर्माण में सहायक होते हैं, उत्पादक के तौर पर आ जाते हैं हरे पौधे। ठीक है, और प्रथम जो है प्रथम खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान किसका होता है? तो शाकाहारी का। किसका होता है? शाकाहारी का। शाकाहारी जो होता है शाकाहारी, ये खाद्य श्रृंखला का प्रथम ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य घेघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि। सामान्य घेघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि यानी गला में होता है। ठीक है, इससे नमक यानी आयोडीन की कमी से होता है क्या? थायराइड ग्रंथि में सूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक यानी किडनी जो बोला जाता है, इसी को बोला जाता है गुर्दा की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिका जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? स्टेम सेल। क्या कहते हैं उसको? स्टेम सेल। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिका जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला, सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतुओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का ताप वातावरण के साथ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, बदलते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन कार्ड है, फिर से देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से शीत यानी ठंडा शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो शरीर के तापमान जो होता है वातावरण के साथ बदल जाता है। क्या है? बदल जाता है। शीत रक्त जानवर में क्या होता है? तो शीत रक्त जानवर वैसा जानवर जिसका जो शरीर का तापमान जो है ना, क्या होता है? तो बदल जाता है, यानी वातावरण के अनुसार बदल जाता है। जैसे हो जाएगा छिपकली, मेढक। ठीक है, छिपकली, मेढक, ये सब क्या है? शीत रक्त जानवर है। मछली, छिपकली, मेढक और मछली। छिपकली सरीसृप में आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो त्वचा के नीचे। वसा जो है मानव शरीर में कहाँ संग्रहित रहता है? तो त्वचा के नीचे। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो फीमर, और सबसे छोटी स्टेपिस, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से पाए जाते हैं? तो बीजों से। ठीक है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर। ठीक है, अधिचर्मी रोग इस पर होता है, बीजों पर अधिचर्मी रोग। तो यानी कहने का मतलब है कि कपास जो है किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का इलेक्ट्रॉन किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो हरित क्रांति के जनक भारत में अगर
तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, लकड़ी का क्या है? लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल। चारकोल गैस तथा तेल। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? चारकोल गैस तथा तेल। चारकोल कोयला को बोला जाता है फ्रेंड्स। कोयला जो होता है भूकंप जब आता है तो उसमें बहुत पेड़ पौधे दब जाते हैं, उसी से कोयला का निर्माण होता है, अन्यथा कोयला को बनाया भी जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करती है? तो रस्ट रोग जो है गेहूं को, किससे? गेहूं को। रस्ट रोग जो है किस फसल को प्रभावित करता है? तो गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर पद के नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर के नाम पर। ठीक है। RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ था? बंदर, रीसस के। क्या? रीसस। बंदर यानी रीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। ये बहुत VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वास श्वसन करता है, तो हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, तो हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है और श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लौह पदार्थ की कमी से, लौह सब पदार्थ किस में पाया जाता है? पालक या हरी सब्जी में लौह पदार्थ पाया जाता है। चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 53 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी होती है। ठीक है। विटामिन सी के खोजकर्ता कहेगा तो विटामिन ए के कहेगा तो मैकुलन, विटामिन बी के मैकुलन, और विटामिन सी के होलकट। ठीक है। और विटामिन डी के हॉपकिंस। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बहुत PVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखूनों और बालों में उगने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? तो नाखून और बालों में उगने वाला उत्तक को क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की स्थिति में लगती है। चंद्र ग्रहण जो होता है किस स्थिति में लगती है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी बीच में होगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? चंद्रमा। ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य जो है अपना स्थान पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम का निर्माण का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय संलयन। सब OT आप लोग जानते हैं, सभी आदमी। तो हाइड्रोजन बम का निर्माण सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। अब देखिए, नाभिकीय संलयन और सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य से ये नाभिकीय संलयन होगा ये भी। और परमाणु बम अगर कहेगा, परमाणु एटम बम, परमाणु बम, तो ये जो है नाभिकीय विखंडन पर। क्या है? नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो लेड और टीन का, यानी लेड माने शीशा होता है और टीन का, लेड और टीन का सोल्डर मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में मुख्यतः क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लीजिए कि ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन P रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करती है? गति करती है। ठीक है। तो ये जो है चारों ओर गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब ये चीज़, एक और चीज़ जान लीजिए कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स, इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है।
दूध से क्रीम को अलग करने पर, ठीक है, दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरण करने वाली युक्ति को कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है फ्रेंड्स वोल्टेज को क्या करता है? डिवाइड नहीं करता है, AC टू DC में नहीं करता है, लेकिन वोल्टेज को यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कर देता है और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज कर देता है। अब जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कर दिया तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाएगा, और जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछा जाएगा तो KVA में, क्या? KVA में, KVA में, ठीक है। KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर केवल AC पर ही कार्य करता है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा ये, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो किसी द्रव का क्वथनांक जो है द्रव पर दाब कम करके, द्रव पर दाब कम करके, यानी दाब करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ़ का 2 टुकड़ा को आपस में दबाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ़ का 2 टुकड़ा जब आपस में दबाएंगे तो क्या होगा? उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो 1/4। चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसीटोफिनोन। अश्रु गैस यानी अश्रु गैस जो है क्या है? तो क्लोरोएसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? तो सीसा में। सभी रेडियो तत्व जो है अल्फा बीटा गामा सभी किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? तो सीसा में। किसमें? सीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 2 अक्षर है ना, दूरदृष्टि यानी दूर में उत्तर लेंस हो जाएगा 3 अक्षर वाला, ठीक है। और निकट दृष्टि होगा निकट, तो इसमें अवतल 3 है तो इसमें 4, एक बढ़ा देंगे तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। गर्मी के दिनों पर सरल लोलक की घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सुस्त हो जाएगा। घड़ी की चाबी में स्थिति ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन जो है अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर से दक्षिण। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से वह सदैव किस दिशा में रुकती है? तो उत्तर से दक्षिण। फ्रेंड्स, आप लोग चुंबक लेते होंगे या बचपन में लिए होंगे तो इस आकार का रहता है, जैसे गोल गोल। तो इसमें से मान लीजिए टूट गया, कोई पार्ट टूट गया इससे, तो यहाँ पे रस्सी आप लोग बांध दीजिएगा धागा और इसको उठा दीजिएगा, तो जब भी रुकेगा तो उत्तर से दक्षिण ही रुकेगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, हम किए हुए हैं। तो हर हालत में उत्तर से दक्षिण ही रुकेगा, कितना भी कोशिश करने से आपको अलग दिशा नहीं होगा। अब चलिए चुंबक के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो चुंबक जो है, चुंबक क्या है? तो वैसा पिंड जिसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है उसको चुंबक कहा जाता है। चुंबक जो है, चुंबक के समान ध्रुव जो होता है, चुंबक में 2 पोल होता है। कितना होता है? 2 पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है चुंबक के 2 पोल हो गए, ठीक है। अब समान ध्रुव जो होगा यानी नॉर्थ जब हो जाएगा नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित यानी दूर कर देंगे, धकेलेंगे और धक्का देंगे। लेकिन अगर असमान पोल है तो एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। एक असमान पोल है यानी NS है चाहे SN है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबक के समान ध्रुव पर आकर्षण होता है तथा चुंबक के समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है, लेकिन असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स,
ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवार पर किसका लेप लगा रहता है? तो फॉस्फर। क्या? फॉस्फर। फॉस्फर। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों पर किसका लेप लगा हुआ रहता है? तो फॉस्फर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस पढ़ी जाती है? तो आर्गन व मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण है? ये बीपीएससी का VVI क्वेश्चन है, बीपीएससी का। बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ठीक है, अब देखिए इसी से आप लोग याद कर लीजिए, स्टेनलेस है ना तो इसी में सब कुछ है। स्टेनलेस तो लोहा, लोहा जो है तो ल, इसमें यहीं पे ल है तो लस लोहा बना लेंगे। न है तो निकेल बना लेंगे, न से निकेल। लोहा, निकेल, क्रोमियम सबको याद रहबे करता है। लोहा, निकेल, क्रोमियम ज़्यादातर रहता है, कार्बन तो कम रहता है यहाँ पे, लेकिन लोहा, निकेल, क्रोमियम हमेशा याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। क्या था? नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? तो नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो हीलियम एवं हाइड्रोजन। हीलियम एवं हाइड्रोजन। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के मूल ईंधन क्या है? तो हीलियम एवं हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और हीलियम होगा। हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम जो होता है 23% के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकलांसे सेल या लेकेलाइची सेल भी कह सकते हैं, लेकेलाइची सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैथोड और एनोड के रूप में जस्ते की छड़ या कार्बन की छड़, यानी कैथोड में जस्ते की छड़ और एनोड में कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैथोड एनोड क्या होता है? तो बैटरी का धन ध्रुव एनोड कहलाता है, धन ध्रुव यानी प्लस जो होगा एनोड कहलाता है, और ऋण ध्रुव जो होता है कैथोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? ये क्वेश्चन घुमा दिया है, लम्बा कर दिया है। तो फ्यूज जो है सीसा एवं टीन का है। क्या? सीसा एवं टीन का। तांबा दे दिया तो तांबा भी मार दीजिए, तांबा, सीसा, टीन। चलिए ये ऑप्शन से जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन जो है 71% अभी जस्ट बोले हैं, और हीलियम जो है 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। ठीक है, हाइड्रोजन जो है 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इसका अनुसूत्र क्या था? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रवाह में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे। ग्रीन हाउस प्रवाह में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक यंत्र AC को DC में परिवर्तित कर देता है, जान जाता है, यानी रेक्टिफायर जो होता है AC को DC में बदल देता है। और इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर, ये जो है इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर जो है क्या करता है? तो DC को AC में बदल देता है। AC को DC में कौन बदलेगा? तो AC को DC में रेक्टिफायर और DC को AC में इन्वर्टर बदलता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।